हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया से। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे धूप में मिर्ची सुखा रही थी मैं। ये मिर्ची ना मुझे सुखानी है अच्छे से, पहले 1-2 दिन सूखेंगी ये, फिर उसके बाद इनके डंठल वगैरह तोड़ने के बाद ये पीसी जाएंगी। तो 1 किलो करीब मिर्ची हैं ये, तो मैंने कल ही ली थी ये। अब इनको अच्छे से सूखने के बाद ये पिस जाएंगी ना, तो ये काफ़ी दिनों के लिए रहेंगी मेरे पास। और वो वाली बात नहीं होती जैसे मार्केट वाली मिर्ची होती है ना, तो ये वाली मिर्ची अलग ही टेस्ट देती हैं सब्ज़ी में। तो इसलिए इस बार मैंने भी ले ली। वैसे मैं कभी आप सबको वीडियो में दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं लेती। तो इस बार जो है ना मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया कि मैं ले लेती हूँ मिर्ची। हाँ, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, ये है कि सुखाओ, फिर डंठल तोड़ो, फिर उसके बाद पिसवाने लेके जाओ। तो बस वही है, जितनी मेहनत है ना तो उतना टेस्ट भी है इसका अच्छा। तो इसलिए मैंने ले ली। यहाँ पे ना आज अभी तक 9 भी नहीं बजे हैं पूरी तरीके से, करीब 8:15 8:30 का टाइम हुआ है। और देखो कितनी तेज़ धूप हो गई है। गर्मी जो है ना इतनी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। कभी तो हो जाता ही है कि बारिश हो जाती तो मौसम हो जाता ठंडा, और फिर उसके बाद फिर वही है, गर्मी फिर से हो जाती है। तो यहाँ पे पहले एक दुपट्टा बिछाया मैंने, फिर पेपर बिछाए हैं, उसके ऊपर मैंने मिर्ची सुखाई है। अब ये सूख जाएंगी कुछ देर तक। तो चलिए अभी यहाँ लगा देती हूँ मैं पिन्नी, क्योंकि ये पिन्नी मुझे चाहिए बाद में। अब ये उड़ जाएगी, इधर उधर छोड़ूंगी तो इसको, तो मैंने एसी में लगा दी है। और दूसरी तरफ देखो पेड़ों का क्या हाल हो गया, सूख गए हैं बिल्कुल। एलोवेरा तो बिल्कुल देखो कितना सूख गया। तो मैंने सोचा पानी दे देती हूँ इसमें। वैसे बच्चे जो है ना छत पे आते हैं 2-3 बार पानी डालते हैं इनमें, लेकिन गर्मी इतनी है ना, तो इस गर्मी के मौसम में ना झुलस से जाते हैं पौधे। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और नीचे इतना स्पेस है नहीं कि हम इनको उतार के नीचे रख लें। और यहाँ पे सारे पेड़ जो है ना अलग अलग कलर हो रहे हैं, मतलब ग्रीन कम ही दिख रहा है। ग्रीन कलर इसमें किसी में दिख नहीं रहा है, थोड़ा भूरा भूरा शेप में आ रहे हैं। बस वही है, अब गर्मी इतनी है तो ये भी क्या ही करें। तो यहाँ पे पानी वगैरह मैंने डाल दिया है पेड़ों में। और ये सदाबहार का एक पेड़ है ना जो बस यही अच्छा हो रखा है, बाकी सारे देखो तुलसी भी थोड़ी सी ऐसी हो गई है। और एक उधर दूसरी तुलसी हैं, 2-3 तो तुलसियाँ ही हैं इसमें, 2 एलोवेरा हैं। और सब जो है ना ऐसे। और यहाँ पे जो है ना वो डब्बा रखा हुआ था हमने पानी डालने के लिए, वो डब्बा भी तोड़ दिया। कल धैर्य आया होगा और उसने भरा हुआ डब्बा ना फेंक के मारा और उसके 2 टुकड़े हो गए। अब जो है ना वो जो पक्षियों का पानी पीने वाला होता है ना, उसी से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और पक्षियों के लिए भी पानी भर के रखूँगी। तो पौधे तो इतने ही हैं हमारे यहाँ पे, और हम इनको सबको यहीं पे रखते हैं, इसी एक जगह, मतलब एक कोने पे। तो ये जो हमारा बालकनी वाला हिस्सा है ना, मतलब छज्जा जहाँ पे निकलता है, वो वाला हिस्सा है ये छत का। और यहीं पे रखते हैं एक साइड में, और यहाँ अच्छे से सेफ भी रहते हैं। तो चलिए पानी तो डाल दिया है, और दोपहर में फिर एक बार आएंगे तो फिर से एक बार पानी डाल देंगे। यहाँ पे पक्षियों के लिए पानी भर के रख देती हूँ। और चलिए अभी जो है ना धूप इतनी है, गर्मी इतनी है ना, तो ऊपर तो टिका ही नहीं जाता बिल्कुल भी। और ये फ्लोर हमारे यहाँ पे बना है, और छोटा सा पोर्शन है लेकिन बहुत सुंदर लगता है। इसका कलर जो है ना बड़ा प्यारा लग रहा है। पर्पल शेड है ये, बिल्कुल लाइट पर्पल। और अंदर की तरफ जो है ना थोड़ा फेस कलर है। और बड़ा मतलब सारा काम जो है ना इसमें बहुत अच्छा हुआ है। इसकी फर्निशिंग वगैरह सब बहुत सुंदर हुई है। मैं नीचे आई, नीचे आके देखा तो उर्वी ने सारा मैनेज कर दिया, बेड वगैरह ठीक कर दिया है, और कमरा भी मतलब काफ़ी ठीक कर दिया है। तो बस झाड़ू वगैरह भी लगा दी उसने। तो आजकल जो है ना बच्चे छुट्टियों में काफ़ी चीज़ें सीखते हैं ना, तो बस वही सीख रही है वो भी, और कर रही है, मतलब काम वगैरह ना सब धीरे धीरे सीख ही रही है। और यहाँ पे मशीन वगैरह भी सब अरेंज कर दी उसने, साफ़ अच्छे से कर दी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के ना। तो मैं सोच रही, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मेरा एक काम आसान हुआ। तो बस मुझे रोटियां सेकनी रह गई थी। उससे पहले जो है ना यहाँ पे पानी गिर गया था, धैर्य नहा रहा था अंदर, तो ये साफ़ करी थी। बस उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया और इनका टिफ़िन किया पहले। तो जी बस नहा ली हूँ, और 10:30 बज गए करीब, है ना, 10:30 बज गए। और काव्या अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है। 8:30 बजे जाती है, 10:30 आ जाती है। और अभी जो है ना बस थोड़ी सी सिलाई करनी है। आज मुझे बनानी है एक अफ़गानी सलवार। तो अफ़गानी सलवार की जो कटिंग है ना, स्टिचिंग, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अफ़गानी सलवार बहुत इजी होती है, जल्दी बन जाती है। तो बस अभी अभी नहाई हूँ, और नहा के पहले सोच रही हूँ बच्चों को कुछ खाने के लिए। हमारे में ना ये बोलते हैं कि जैसे बच्चा जो छोटा होता है ना, तो ऐसे इतना छोटा, मतलब तो वो जो हंसता है तो कहते हैं बहमाता हंसाती है। हमारे में बहमाता होती है ना जो, वो हंसाती है। तो बच्चे जो है ना खुद ब खुद बहुत हंसते हैं। तो अभी अभी इसकी मम्मी गई है ऊपर, नहीं ऊपर नहीं गई, ट्यूशन छोड़ने गई है रोहन को। तो रोहन का ट्यूशन सुबह का हो रखा है ना, छुट्टियां पड़ रही हैं तो इसीलिए तो गई है ट्यूशन
छोड़ने उसे, और आज उसे कपड़े भी धोने हैं। और आज शाम को हमारे यहाँ फंक्शन भी है, वही शादी वाला फंक्शन है, तो उस फंक्शन की थोड़ी सी तैयारी भी कर रहे हैं। हमें पता नहीं है क्या क्या साड़ियाँ वगैरह क्या पहननी है, तो बस वही सोच रहे हैं कि क्या पहने, तो इसीलिए ना थोड़ा सा बिज़ी हैं। और इधर उठ गई है ये, हाँ सुसु कर दिया इसने। बस इसकी पजामी वगैरह थोड़ी बदल दूँ मैं, फिर उसके बाद जो है ना लगूँगी सिलाई में। तो जी ये एक कपड़ा है मेरे पास, करीब 1-1.5 मीटर कपड़ा होगा ये, और इसको पहले मैंने डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करके पहले मैं इसकी लेंथ वगैरह नाप लूँगी। तो मुझे ना बनानी है करीब 10 साल की बच्ची की, ये जो अफ़गानी सलवार है ना 10 साल की बच्ची की बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी लेंथ देख लेती हूँ, लेंथ है कितनी। तो लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है बन जाएगी। तो सबसे पहले लेंथ के अकॉर्डिंग ही फिर वही है काट लो, फिर वही नहीं हो पाता तो पहले इससे अच्छा आप मेज़रमेंट लेके देख लो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया, जिस तरफ से खुली साइड से उसी तरफ 4 फोल्ड कर दिया। इसका जो मेज़रमेंट है ना वो 28 है लेंथ, और 28 ही है इसकी हिप। तो लेंथ और हिप दोनों मैंने लिख दिए हैं इस पर। और इसमें 2 ही चीज़ें चाहिए। ऊपर से 2 इंच पहले मैंने माइनस किया है, वो मुझे लगाने हैं पोंचे, नीचे जो पोंचे अलग से लगते हैं ना। और 2 इंच एक्स्ट्रा भी लिया है क्योंकि बेल्ट के लिए जिसमें इलास्टिक डलेगी। उसके बाद यहाँ पे लंबाई ली है, और लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने 28 इंच लंबाई ली है पूरी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ इसमें, क्योंकि अलग से पोंचे लगेंगे तो बस वही बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हिप है 28, 28, तो 7 चौक 28, 2 इंच एक्स्ट्रा 9 इंच ली है। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था बाकी मैंने आसन के लिए ले लिया है, और आसन की लंबाई ली है मैंने 9 इंच। यहाँ पे मोहरी मुझे रखनी है 5, और 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो 5 इंच में मेरी डलेंगी चुन्नट है यहाँ पे। तो उस हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना नीचे की तरफ मोहरी से हम कट करेंगे, और ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आसन मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, और इसको अलग कर दूँगी कपड़े को। तो ये मैंने पूरा ही लिया है, पूरा इसीलिए लिया है क्योंकि इसकी चुन्नटें वगैरह मुझे डालनी है। तो चलिए अभी इसको सिलना शुरू करते हैं। सिलने से पहले करेंगे क्या, सबसे पहले जो है ना इस आसन को यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, दोनों आसन हम जोड़ेंगे। यहाँ पे दोनों आसन की सिलाई लगाएंगे, और इतनी हो जाएगी हमारी बेल्ट, और इतना आसन काफ़ी हो जाता है। अब यहाँ पे भरी जाएंगी चुन्नटें इस तरीके से, और 1 इंच इधर, आधा इंच दोनों तरफ छोड़ के बीच में जितने भी कपड़ा है उसमें चुन्नटें हम भर देंगे। ठीक है भाई। अब ये कपड़ा बचा हुआ है, ये आएगा मेरे पोंचों में काम, तो इसको मैंने कट कर लिया है। जितने भी मतलब मोहरी मुझे चाहिए। सबसे पहले करना क्या है, आसन पे सिलाई लगाएंगे, दोनों आसन को एक साथ जोड़ के सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ का आसन एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आसन की सिलाई लगा दी है। अब दूसरी तरफ के आसन को भी सेम इस तरीके से हम जोड़ देंगे। इसमें जैसा कि काम कुछ नहीं होता है, आप चाहें तो बहुत जल्दी से बना देंगे, 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा काम जो होता है ना वो सिंपल सलवार में होता है, जो पटियाला सलवार होती है ना उसमें। लेकिन बाकी की सलवारें जो अफ़गानी सलवार, धोती सलवार, उनमें कम ही काम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो उससे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये है कि सबसे पहले घर में आप अपना काम अगर खोलना चाहते हैं तो खोलने से पहले आप ये सोचिए कि आपको कितनी सिलाई आती है, किस किस चीज़ के लिए आप एक्सपर्ट है। क्योंकि आजकल जो है ना, जैसे हमारे टाइम तक जब पहले थी ना, तो सलवार वगैरह, सूट वगैरह, सिंपल सूट सलवार चलते थे, तो वही मैंने सीखे थे। मैं उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद आने के बाद फिर यहाँ पे प्लाज़ो, पैंट वगैरह ये सब चलने लग गए। तो मैंने किया क्या कि मैंने शुरुआत की, कहीं से तो करनी थी शुरुआत, तो मैंने यूट्यूब से देखकर ही एक वीडियो और मैंने पैंट बनाई। तो मुझे इतने अच्छे से देखो फिनिशिंग नहीं आ पाई। जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम करते क्या है कि सबसे पहले अपने ऊपर ही ट्राई करते हैं। तो मैंने वो वाली बात नहीं आई फिनिशिंग वाली। अब वही है कि देखो जैसे करते जाते हाथ साफ़ होता जाता। तो मैंने किया क्या, 1 महीने की क्लासेस ली। हमारे यहाँ पे हैं एक आंटी और वो बहुत अच्छे से सिलाई सिखाती हैं, बहुत अच्छी सिलाई करती भी हैं। तो उनसे मैंने सिलाई सीखी। अब मैंने उनसे सिलाई सीखी तो मैंने ये भी जो सर्कल प्लाज़ो और शरारा गरारा ये और पैंट, यही चीज़ें सीखी। तो ये सब चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी थी। और यूट्यूब से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रही नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी की ओरल चीज़ें आप देखेंगे, किसी का बोला हुआ आपको जल्दी से माइंड में बैठता है। ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और हमेशा बोलती हूँ कि ओरल चीज़ें हमें बहुत जल्दी से समझ आती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही ये
सब चीज़ें मतलब मैंने की हैं ना, तो सीखी हैं, तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छे से आ गई। तो आप लीजिए क्लासेस वगैरह कहीं से लीजिए, आप देखिए। उसके बाद आप एक बोर्ड सा बनाना है आपको, एक अपने नाम का एक बोर्ड बनाना है, जिस तरीके से आप उसको बाहर लगा सकें। अगर आपका मेन रोड पे घर भी नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ से आपकी गली शुरू होती है वहाँ पे लगा दीजिए, एक आप अपने घर के बाहर लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका बिज़नेस फैलेगा, लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग आएँगे ज़रूर। और छोटे-छोटे से कार्ड हैं, उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं होता, जो छोटे-छोटे से कार्ड होते हैं वो छपवा लीजिए। उससे ये होगा कि आपको छोटे-छोटे से कार्ड जो आपके नाम के होंगे, वो अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप दे दीजिए कि किसी को अगर सिलाई की ज़रूरत हो तो प्लीज़ ये मेरा कार्ड दे दीजिए, या जो भी है। मतलब सारी चीज़ों को अलग रख के मेन चीज़ ये है कि आपको प्रमोशन करना ही होगा। सब जब तक आपको पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप सिलाई करते हैं या क्या करते हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखो, बातों ही बातों में मैंने यहाँ तक आसन वगैरह लगा दिया है और चुन्नटें भी डाल दी मैंने। और छोटी-छोटी सी चुन्नटें पड़ेंगी, बिल्कुल ज़रा-ज़रा सी। वो चुन्नटें क्या होती हैं कि वो चुन्नटें ऐसी होती है, बिल्कुल रिंकल्स वाली जो चुन्नटें होती हैं ना, वो वाली। तो वही वाली चुन्नटें अफ़गानी सलवार में काम कर जाती हैं। और जब आपका कपड़ा ज़्यादा हो तो आप थोड़ी हल्की सी ये रिंकल वाली चुन्नट है ना, थोड़ी हल्की सी भारी कर दीजिए इन्हें। तो ये होगा कि रिंकल वाली चुन्नटें पड़ेंगी ज़्यादा, उतना ही जो है ना घेर अच्छा भी आएगा। और ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, देखो ऐसे जैसे ये छोटी-छोटी सी रिंकल वाली चुन्नटें होती हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। इनको आप किसी भी रफ़ कपड़े पे लगाना सीख सकते हैं। जो भी चीज़ें छोटी-छोटी नहीं आती ना, आप उनको ट्राई कीजिए। अच्छा है, आपके घर में बच्चा है तो बच्चे के कपड़े बनाइए, आपका हाथ और अच्छे से साफ़ होगा। घर में किसी के भी कपड़े बनाइए। तो शुरुआत तो देखो कहीं न कहीं से होती है, और कैसी भी शुरुआत हो, शुरुआत होती है लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और उसके बाद जो है ना, आपको जो फल मिलेगा ना उसका, वो यकीन मानिए इतना अच्छा होगा ना। भगवान कहते हैं ना, भगवान के घर में देर अंधेर नहीं, तो ज़रूर आपको आपकी मेहनत का फल बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेहनत करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है लेकिन ज़ाया कभी नहीं जाती है। मेहनत हमेशा जो है ना, रंग ज़रूर लाती है अपना। तो मैं तो देखिए यही समझती हूँ। मुझे खुद इतने साल हो गए सिलाई करते-करते, आज तक मैंने खुद का अपना बुटीक बाहर नहीं खोला है। वो इसीलिए नहीं खोला क्योंकि मुझे पता है, बाहर की दुनिया में अगर कदम रखना है, जैसे आप रेंट पे शॉप लेते हैं, मशीन, पिको, ओवरलॉक सब कुछ अलग-अलग आपको सारी चीज़ें अरेंज करनी होगी। करीब आपका बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होगा। और उस इन्वेस्टिंग के बाद आपको कितना प्रॉफ़िट मिलेगा, आपको एक कारीगर भी रखना होगा अपनी हेल्प के लिए, जैसे कुछ भी हेल्प चाहिए आपको। और टाइम भी चाहिए होगा, जितना टाइम आप शॉप के लिए, शॉप एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। जैसे जॉब वाला टाइम होता है ना, आपको 8 से 8, 7 से 7 या फिर 9 से 9, ऐसा भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, तो वो टाइम जो होता है ना, वो टाइम आपका ज़रूरी है उसमें। तो अगर टाइम नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है भाई, तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, शुरुआत घर से करनी है या एकदम से बाहर से स्टार्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो पेस्टिंग वाली बुकरम थी वो चिपका दी है इस पे, और पोंचे जो है ना, जितने मुझे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए थे उतने मैंने ले लिए हैं। और 10 इंच के करीब लिए थे ये, और 11 इंच के थे, क्योंकि 10 इंच मुझे मेज़रमेंट चाहिए। 5-5 इंच, 5 इंच की मोरी होंगी ना, तो डबल होके 10 हो जाती हैं, और 1-1 इंच एक्स्ट्रा। तो मैंने 11 इंच के करीब पोंचे लिए थे ये, और इस तरीके से कपड़े पे सेट कर लिए। अब जो है ना, जिस तरीके से प्लाज़ो पैंट की बेल्ट सेट होती है ना, बिल्कुल वही वाला प्रोसीजर है ये। तो आपको करना क्या है, सीधी तरफ रख के, मतलब उल्टी तरफ आपको जो पेस्टिंग है वो उल्टी तरफ रखनी है, और सीधी तरफ का ये कपड़ा रख के एक सिलाई बिल्कुल ऐसे लगा देनी है, इस तरीके से सीधी सीधी एक सिलाई लगा दीजिए। और इस सिलाई के बाद आपको करना क्या है, आपको एक गोल्डन लेस लेनी है। गोल्डन ले लीजिए, या फिर आपको जो भी इसमें मैच होती हो, कोई भी एक ऐसी लेस ले लीजिए। और लेस से पहले ये आप देख लीजिए, आपका जो ये पेस्टिंग है ना, ये आप ऊपर फोल्ड करते हैं तो वो कहाँ आता है, तो जहाँ भी आता है ना, उससे हल्का सा ऊपर ही आपको ये लेस लगानी है, क्योंकि ये समोसा लेस है, और समोसा लेस का समोसे दिखने ज़रूरी होते हैं, आपको पता ही है। तो इस तरीके से आपको करना है इसको। और ये देखिए, मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दे रही हूँ, और एक सिलाई ऐसे लगा देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना, ये पेस्टिंग मतलब हमारा पोंचा जो है ना, इसी पे बिल्कुल सेट होके आएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिलाई के ऊपर लगा रही हूँ। एक तो ब्लैक है ना, ब्लैक कलर का कपड़ा है ना, ब्लैक कलर पे कभी कभी दिखता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
तो इसलिए आपको शायद कम ही दिख रहा होगा। और है कुछ नहीं, देखिए इस तरीके से अभी जो समोसे मुझे दिखाने हैं तो मैं इस तरीके से इसको सेट कर दूँगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सेट करके एक सिलाई यहाँ पे लगानी है और बिल्कुल किनारे किनारे आप इसकी एक सिलाई लगा देंगे। सेम एज़ मैंने दूसरा पोंचा भी रेडी कर लिया है इस तरीके से, ये देखो। और बड़ी अच्छी लगती है समोसा लेस है ना, बहुत सुंदर लगती है। लगने के बाद ये आप कुर्ती पे लगाओ या आप कैसे भी लगाओ, बड़ी प्यारी लगती है ये। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गई है और पोंछा हमारा रेडी हो गया। एक सिलाई मैं किनारी पे लगा दूँगी वहाँ पे। और अब जो है ना मुझे फ़िटिंग का मेज़रमेंट लेना है, मतलब 5 इंच के पोंछे मुझे रखने हैं, तो 5 इंच के यहाँ पे निशान लगा लूँगी और एक फ़िटिंग की सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए मैं 5 इंच ले लेती हूँ इसे। बच्ची का है तो 5 भी चल जाएगा, और हमारा बड़ों का होता तो 6 इंच काफ़ी होता है। तो यहाँ पे 5 पे मैंने निशान लगा दिया है और अब मैं बिल्कुल एक सीधी-सीधी फ़िटिंग की सिलाई मैं इसमें लगा दूँगी। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, अफ़गानी सलवार मेरी रेडी हो गई है। ये देखो किस तरीके से रेडी हुई है, बहुत अच्छे से रेडी हुई। मैंने पहना के देखा ना, मेरी बच्ची बड़ी खुश हुई है इसे पहन के, और मुझे बड़ी अच्छी लगी है ये। तो सिलने में बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहती है। जो पैंट वगैरह बच्चे नहीं पहन पाते, इसको इलास्टिक मैंने लगा दी है इसमें, जितनी मेज़रमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो ना किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।